हमारे साथ राकेश टिकैत जी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। राकेश टिकैत जी, आज दिन भर का ये आंदोलन दिखा, तस्वीरें हम सुबह से आपकी दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। सबसे ज्यादा असर सर इसका पंजाब में, हरियाणा में दिखा है। हाँ, लेकिन यूपी में चुनाव होने वाले हैं और यूपी को लेकर आप लगातार हुंकार भर रहे हैं। वहां पर बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा है। बिहार में दिखा, झारखंड में दिखा, कई पार्टियां भी आपके साथ हैं। अब शाम होते होते क्या है आपकी रिपोर्ट? आपको लग रहा है सरकार पर इतना दबाव बन गया कि वो कानून वापस ले लेंगे? अब सरकार का तो नहीं पता कानून वापसी लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन आंदोलन तो ठीक रहा, सक्सेसफुल रहा आंदोलन तो। यूपी में भी करीब 800 से ज्यादा जगह आंदोलन हुए, 800 से ज्यादा। लेकिन दुकानें वगैरह वहां पर खुली रही और दफ्तर खुले रहे। जैसे पंजाब में 350 जगहों पर हुआ सर, तो वहां पर दुकानें बंद थी, दफ्तर ठप थे। जी जी हाँ, दुकानें खुल रही होगी वहां पे, क्योंकि सरकारों का फोकस ये रहेगा कि यूपी में आंदोलन का असर कम रहा, ये सरकारों का फोकस रहेगा और यही दिखाने वालों का फोकस रहेगा। आंदोलन ठीक रहा, सक्सेसफुल रहा, और जहां जहां पे भी आंदोलन करे सब लोगों ने वहां पे आंदोलन में सक्सेस करी। और हम ये बता देना चाहते हैं कि हमने सीलबंद आंदोलन नहीं किया, हमने लोगों को रिलीफ भी दी, लोग आते जाते भी रहे, वो भी छूट थी वहां पे। ठीक है, इस पर बाद में आएंगे सर, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, पूरा बिल्कुल पैक कर दिया जी। अब बीजेपी वाले राकेश टिकैत पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन बहाना है, यूपी चुनाव पर आपका निशाना है। और ये चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं इस मामले को? चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं? ये हमारी बात मान लो भाई, हमारा बातचीत शुरू करवा दो, इस आंदोलन को, जो हमारी डिमांड है उसको पूरा कर लो। ये चुनाव तक क्यों लेकर जा रहे हैं? कृषि मंत्री तो सर आज भी कह रहे थे कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं, बातचीत के लिए आइए। वो कंडीशनल बात करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होगा और बातचीत कर लो। हमने कहा कि जो भी आपको बात करनी है वो मकान के अंदर अपनी बात आप बताओ, पहले आप लिख के ड्राफ्ट लग के हमसे साइन करवाने मत बोलो वहां पर, ना हम साइन करने जाएंगे। अगर उन्हें पहले ही फैसला कर लिया तो हम तो नहीं जाएंगे। अच्छा सुनो सर, आप तो कृषि मंत्री को क्या कह रहे थे सर आज? रट्टू है जी? आज कृषि मंत्री को क्या कह रहे थे सर आप कि वो तो रट्टू लोग हैं, रट्टू जी आ जाते हैं बात करने को? नहीं, कृषि मंत्री रट के आते हैं, वो जो चीज इनको बताते हैं वो चीज एक ही चीज पढ़ के आते हैं कृषि मंत्री जी, और वही चीज वो बता देते हैं। मतलब जो चीज रट के आ जाती है कि एक की भाषा से अलग कोई नहीं होना चाहती, वो एक ही चीज पढ़ के आते हैं, सिर्फ वही बताते हैं, उससे आगे उनको पावर नहीं है बोलने की। हमने तो ये भी कहा कि कृषि मंत्री को अगर पावर दे दोगे तो भी हमारा फैसला हो जाएगा। अगर उनको फुल फ्लैश पावर दे दो, आप किसी भी मिनिस्टर को, भारत सरकार के किसी भी मंत्री को आप फुल फ्लैश पावर दे दो, नरेंद्र सिंह तोमर को आप फुल फ्लैश पावर दे दो, उनके साथ में एक को और लगा दो, और ये कहें कि ये आंदोलन से आपको बातचीत करनी है, तो भी हमारा फैसला हो जाएगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि आप भी रट के आते हैं सर, पावर देनी पड़ेगी। आप भी रट के आते हैं, आप कहते हैं तीनों कृषि कानून वापस लो वरना मानेंगे नहीं। नहीं, तो अगर कोई बातचीत करनी है तो वो अंदर बताए ना अपनी बात। ये तो सरकार की भाषा बोलते हैं ना, वे पूर्ण रूप से जो सरकार उनको कहती है, एक चीज से आगे वे भी पिछले 8 महीने से बढ़े ही नहीं कि हम बातचीत को तैयार है, कानून वापसी नहीं लेंगे, संशोधन पर बात कर लो। इन शब्दों से अलग उन्होंने आज तक कोई शब्द नहीं कहा। एक आदमी अपनी तरफ से भी कोई बात कहते। अच्छा, अब ये बताइए, आंदोलन से जो ये भारत बंद वाला आइडिया था, ये आप ही का था क्या टिकैत साहब? नहीं, ये तो बीजेपी वालों से लिया हमने। बीजेपी वाले करते थे पहले भारत बंद, हमने तो इन्हीं से लेते हैं आइडिया। सारे आइडिया हम इन्हीं से लेते हैं। ये बहुत ज्ञानी आदमी है, ये नाम के आइडिया ये देते हैं, किस किस का क्या क्या नाम रखना, ये कपड़ा कौन से रंग का कहां पहनना, उसका आइडिया ये देते हैं। ये आइडिया आंदोलन कैसे होगा उसका आइडिया ये देते हैं। तो इन्हें भारत बंद करे पहले, हमने तो इनसे आइडिया लिए।
अच्छा, बीजेपी के आइडिया पे चल रहे हैं आप? आइडिया तो किसी से भी ले लो, अगर ठीक आइडिया हो तो ले लेना चाहिए। पर जनता कहाँ ठीक मानेगी सर? ट्रैफिक जैम की तस्वीरें जरा दिखाइए। पता नहीं टिकैत साहब के सामने लग रहा है, मुझे ऊपर देख रहे हैं, बार बार टीवी उवी कहीं कुछ लगा है, दिखाइए एक बार सर। सड़क जैम, जो आम लोग हैं उनको तो बड़ी मुश्किलें हुई है सर। पूरे दिल्ली एनसीआर का देखिए, ये ऊपर से व्यू देखेंगे आप, अंबार है जैसे एक समुद्र है गाड़ियों का, बड़ी दिक्कत हुई है सर। छोटे छोटे शहरों में तो कई जगह पर उत्पात मचा है, पटना में, कई जगहों पर पंजाब में, हरियाणा में। जनता फिर कैसे माफ करेगी? उनको तो गुस्सा आएगा ना कि हमारी क्या गलती है भाई? ठीक है साहब। हाँ, तो हमारी क्या गलती है? ये इसी जनता की तो लड़ाई है। जो ये जनता आलू 20 रुपया किलो खरीद रही, किसान इनको 2 रुपए किलो बेच रहा है, तो ये इन्हीं की तो लड़ाई है। ये रोटी बाजार की वस्तु ना बने तो ये लड़ाई जनता की तो है। रोटी जरूरत की चीज है, बाजार की चीज नहीं है। ये लड़ाई यही तो है। तबीयत ठीक है? पानी पी लीजिए। हाँ, ले लिया। आज सुबह तो खूब आलू काट रहे थे आप। ये बताइए, अब मुझे ये बताइए, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार कृषि कानूनों पर अलीगढ़ में, हाँ अच्छा बोल लीजिए पहले। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपकी, पूरा आलू काट रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे काम करना पड़ता है। जब यहाँ रहते हैं तो उतनी देर यहाँ काम भी करना पड़ता है। हम कोई फ्री नहीं रहते। खेत में है तो खेत में काम करेंगे, यहाँ पे है तो यहाँ पे काम करना चाहिए, सब आदमी काम करना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर अलीगढ़ में बोला था, और जो उन्होंने कहा था वो मैं आपको शब्द बार शब्द सुनाती हूँ। उन्होंने कहा, इस देश में 10 में से 8 किसान छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, और इन तीनों कृषि कानूनों से उन किसानों को फायदा होगा, बिचौलियों का अंत होगा। उन्होंने कहा कि हमें उनकी चिंता है और इसीलिए हम उन 8 किसानों के साथ हैं। वो तो ये साफ कह रहे हैं कि जो छोटा किसान है उसको इन कृषि कानूनों से फायदा होगा और सरकार इसीलिए इन कृषि कानूनों पर अडिग है। इस पर टिकैत साहब आपका क्या जवाब होगा? आप ये गारंटी दे दो कि उन छोटा जो 2 हेक्टेयर का किसान है उनको पूर्ण रूप से एमएसपी का लाभ मिलेगा। आप उनकी फसलों को बिकवा दो। पहले आप जाओ शाहजहांपुर में, आप जाओ बरेली में, आप जाओ पलिया में, आप सब जगह जाओ, एमएसपी से कम पे खरीद होती है। और अभी 1200 रुपए के आसपास वहां पे खरीद चल रही है धान की। ये जो व्यापारी है जो किसान से सस्ते में खरीदता है, ये इसको कहां बेचता है, इसकी भी एक बार जानकारी कर लो। हमने एक डाटा दिया था अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट का। रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 11,000 फर्जी किसान के नाम दर्ज हुए, उनके नाम से वहां पे फसलें बेची गई, और करीब 200 करोड़ रुपए का अकेले रामपुर में घपला है। जो धान बिहार में पैदा होता है, जहां पर मंडियां बंद कर दी, बिहार और पूर्वांचल से धान की खरीद होती है गेहूं की, और वो जाके इन डिस्ट्रिक्टों में बेचा जाता है। हाँ। ये पूर्ण रूप से जांच करने वाली चीजें हैं कि एमएसपी पे खरीद हो ही नहीं रही और भंडारण होगा। ये जो कहा कि माल अपना कहीं पे भी किसान बेच सकता है, हाँ। किसान तो पहले भी बेचता था, पहले कुछ लाभ ठीक मिल जाता था। हरियाणा में किसान जाके बेचता था तो एमएसपी मिल जाती थी। आज तो किसान को बांध दिया पूर्ण रूप से कि किसान कहीं दूसरे क्रय केंद्र पे जा ही नहीं सकता, उसका माल बिकता ही नहीं। लेकिन बड़ा बड़ा जो व्यापारी है, अडानी जैसे लोग हैं, इनके सिप पे सलार कुछ लोग हैं, सस्ते में धान खरीद के, फसलें खरीद के, सस्ते में मक्का, जितनी भी फसलें हैं, चना, ये खरीद के स्टॉक करते हैं। मिलर्स, व्यापारी, नेता, अधिकारी सब मिले हुए हैं, और बहुत बड़ा एक घपला, ये बड़ा षड्यंत्र देश के किसानों के साथ में रचा जा रहा है। इसकी पूर्ण रूप से जांच हो जानी चाहिए। ये हमने डाटा सरकारों को भी दिया है और प्रेस के लोगों को भी ये डाटा हमने दिए हैं। ठीक है, चर्चा मैं आगे आपके साथ करूंगी, लेकिन मैं एक इजाजत आपसे मांग रही थी, क्योंकि हमारी बात इंटरव्यू की हुई थी, लेकिन चूंकि सांसद बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, तो क्या आप उनके साथ बहस करना चाहेंगे? क्योंकि फिर वो सरकार की तरफ से बात कहेंगे तो अच्छा रहेगा। आप भी एक तरह से मैं नहीं बहस करता जी, ना मैं बहस नहीं, मैं नहीं बहस करता जी। ये खाम खा ये बीमारी है, इन्हें तो
इसी काम का लेता। आप जो कुछ कह रहा मैं आपको ही जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए आप मुझे जवाब मैं दीजिए। इनसे तो बगल हूँ। ठीक है, चलिए आपसे हमने से इसीलिए इसी पूछ काम लिया। की। हाँ, आपसे हमने पूछ लिया। 2 सवाल और है मेरे, उसके बाद इंटरव्यू का अंत करेंगे। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि राकेश टिकैत जी, कई जगहों से देखिए, अब कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि आप कहते हैं कि हम 10 साल तक आंदोलन करेंगे। शाम होते होते ये समझ में आ गया कि आपके इस आंदोलन से सरकार पर तो कोई दबाव बना नहीं है। क्यों नहीं ऐसे? आप, अगर आपको याद हो, एक वक्त पर यूपीए के दौरान रामलीला मैदान में बैठकर जो आंदोलन चला कानूनों के लिए, ताकि ट्रांसपेरेंसी बेटर हो, उस वक्त के कानूनों पर, जिसे सत्याग्रह कई तरह के नाम दिए गए, उसका असर हुआ। वो रास्ता ना अपना कर आप कभी लाल किला तक मार्च का रास्ता अपनाते हैं, कभी भारत बंद का रास्ता अपनाते हैं। आपको नहीं लगता है कि इससे लोगों को दिक्कतें होती है? कुछ तस्वीरें हैं जो मैं बोलूंगी तो आपको हो सकता है गुस्सा भी आए, लेकिन सर पटना की तस्वीरें हैं, पटना की तस्वीरें हैं। बीजेपी को अपना आदर्श क्यों बना रहे हैं? वहां पर आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता हैं, शायद ये आरोप ही है क्योंकि 1-2 लोगों के पास झंडा दिख रहा है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आरोप है कि वहां पर पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने बस वालों को पीटा तक है। देखिए, जो मोदी के खिलाफ है पार्टी, वो राकेश टिकैत के साथ आज है, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। हाँ, कहेंगे, ये जो लोग थे इनको कहेंगे, समझाओगे ना। क्योंकि नाम तो आपका बदनाम होगा। ये सारे ये बीजेपी वाले ही सिखावे सारी बातें। हमारे पास काट डंडा था, हमने तो 20 लाख से ज्यादा की भीड़ मुजफ्फरनगर में करी, सब लोग शांति से रहे वहां पे। एक आधे आदमी आ जा, कोई देखेंगे कौन थे, इनके फोटो देखेंगे कौन कौन थे ये। अच्छा, बीच बीच में इस तरह के आप स्टेप अपनाते हैं, आपको क्या लगता है? लगातार जो बैठे हुए हैं सीमा पर, अब कोई बॉर्डर पर बात करने के लिए मसला आगे नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए इस तरह के कदम आप उठाते हैं, कुछ सोचकर कि किसी तरह से सरकार पर दबाव बनाया जाए? अच्छा, एक आधा सुझाव आप बता दो, हम आगे आंदोलन कैसे चलावे। आपको तो बहुत तजर्बे हैं, एक आधा ज्ञान आप भी बता दो, आंदोलन हम कैसे चलावे, सरकार हमारी बात मान ले। आंदोलन आपका आइडिया आप दूसरों से मांग रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत तो खुद ही सर्वव्यापी है सर, सर्वज्ञानी है आपको तो तरह तरह के आइडिया है, और आपने तो अपने राज्य से, जमीन से इतना बड़ा आंदोलन किया है। छोड़िए सर, अब मैं आपकी बड़ाई करूंगी, आप मेरी करेंगे, मुझे बताइए ना अगला कदम क्या उठाइएगा। नहीं, हम तो देखो, आप तो बाहर तक गए हो, आप बाहर घूम आए, सब जगह गए, तो आप बताओ, एक आधा आइडिया दे दो, हम किसी को बताएंगे नहीं। हमें भी दे दो एक आधा आइडिया, हम आंदोलन कैसे करें, सरकार हमारी बात सुन ले। हम तो पूछ लेते हैं, आप सब लोग उसे ही पूछ गए तो आंदोलन चलाते हैं। सरकार तो साफ दिख रही है, मैं तो आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे बहुत ज्यादा गुंजाइश लगती नहीं है कि सरकार तैयार है कानूनों को वापस लेने के लिए। वो तो सीधे कह रहे हैं, आप लोगों को गिन रहे हैं 2 आउट ऑफ 10 मान जाएगी सरकार, हम 2 आउट ऑफ 10 में गिन रहे हैं कि ये अमीर किसान है, जो गरीब किसान है हम उनको खुश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ हमने उनको दिया है, ये कह रहे हैं। देखो ना, नहीं, गलत दिया, उसकी जानकारी करो। मंडी को पैसे दिए हैं, मंडी की जमीन बेच रहे हैं, मंडी लोन देगी, लोन देने का काम मंडिया करेगी। ये जो 1 लाख करोड़ रुपया मंडी को दिया है, ये मंडी का स्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए नहीं दिया। मंडी तो करीब 182 मंडी मध्य प्रदेश की बेचने लग रहे हैं ये, और ये सारी देश की मंडियां बेचेंगे, सारी देश की रेलवे की जमीन बेचेंगे, सारी जो ITI हमारी थी, जो ये थे हमारे, सारे ये बिखरे हैं। इन्होंने जमीनों पर नजर इनकी है, बड़े बड़े लोगों को ये जमीनें देंगे। अभी नई एक पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी आ रही, उसके अंदर ये सारे जो संस्थाएं हमारी थी इनको बेचेंगे। तो ये तो जमीन बेचने पर लग गया, अपने लोगों को जमीन दे रहे हैं ये आंदोलन इसीलिए है कि किसान की जमीन कैसे बचे। हमें फसल और नस्ल बचानी है, तो ये आंदोलन तो हमारा, जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करेगी, नहीं बात मानेगी, आंदोलन हमारा जारी रहेगा। चुनाव से हमारा कोई संबंध नहीं है, और चुनाव तक क्यों जाने देते हैं ये? ठीक है साहब, आप खुद ही पहले कहते थे कि बीजेपी को हराना है, क्यों दूसरे लोगों को फायदा देना? बीजेपी को हराना तो आप कह ही रहे, उसमें तो कुछ छिपाने वाली बात और नहीं। ये क्यों ले जान देता ना? हमारी बात मान ले। ठीक है, एक आखिरी सवाल जो बार बार आपसे पूछा जाता है, सवाल यह है कि सरकार साफ साफ कह रही है कि हम
किसी भी हाल में किसानों की जमीन नहीं जाएगी और किसानों की जमीन चली जाएगी ये कहकर किसानों को डराया जा रहा है। ये बीजेपी का आरोप है। ये कैसे आप मतलब कैसे कन्विंस करेंगे? क्योंकि यही सवाल है जो बार बार आम लोग भी जानना चाहते हैं कि टिकैत साहब कहते हैं कि किसानों की जमीन चली जाएगी, सरकार कह रही है कि हमने तो हर मुमकिन कोशिश की है, पूरा रिड्रेसल सिस्टम बनाया है। फसलों के रेट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन किसानों को कर्जा मिलेगा। कर्जा कहां से किसान उतारेगा? किसान तो जमीन अपनी बेच रहा है कर्जा उतारने के लिए। तो जमीनें इसलिए जाएगी कि रेट नहीं मिलेगा, उसको भाव नहीं मिल रहा और उसको कर्जा मिल रहा है, कर्जे से अपना वो काम चला रहा है, तो इसलिए उसकी जमीन नहीं जाएगी। दो लोग जमीन छोड़ रहे हैं, एक जो गरीब आदमी है, जो कम जोत का किसान है वो जमीन छोड़ रहा, और एक जो पढ़ा लिखा है जिसकी नौकरी बाहर लग गई उसने जमीन छोड़ दी, वो गांव में नहीं रहता। तो दो लोग अभी जमीन छोड़ रहे हैं अपने गांव की। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर देश का ठीक होता तो ये दोनों लोग गांव में रहते। तो धीरे धीरे गांव खाली हो रहे हैं, गांव की कोई प्लान देश के पास में नहीं है। और सरकार कह रही कि हमको एग्रीकल्चर से 40% लोग हटाने हैं, हमको इंडस्ट्रीज में लेकर जाने हैं। तो जमीन तो अपने आप छूट जाएगी किसान की, क्योंकि आधे रेट में फसल बेचेगा तो जमीन तो छूटेगी, रोजगार उसके पास में है नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मेडिकल फैसिलिटी उसके पास में नहीं है, सड़कें उसके पास में नहीं है, बिजली उसके पास में नहीं है। आपका जवाब तो है कि चूंकि किसानी उसके लिए घाटे का सौदा होगा, इसलिए वो मजबूर होकर अपनी जमीन छोड़ेगा, ये कह रहे हैं आप, कानून की वजह से। अच्छा, मतलब इनडायरेक्ट इफेक्ट उसका होगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिसके बाद आपको धन्यवाद कहेंगे। जिन लोगों को आज परेशानी हुई, क्योंकि आपका आंदोलन है, आपको लगता है कि आपका आंदोलन सही है, आपके कॉज सही है, तो उस पर उठाया हुआ हर कदम सही है, लेकिन कई बार आम लोगों को मुश्किलें होती हैं। जिनको हुई हैं उनको सॉरी बोलिएगा। ये बीजेपी के लोग अभी भी आपके साथ में बैठे होंगे, ये कहेंगे कि आंदोलन फ्लॉप हुआ। हमने आंदोलन को सील नहीं किया, अब की बार थोड़ा सा टाइट किया। ये अगर ये कहना छोड़ दें कि फ्लॉप नहीं हुआ, ठीक रहा और हल्की फुल्की बात अपनी कर लेनी चाहिए, ये जिम्मेदारी इनकी है। ये अभी भी आंदोलन को फ्लॉप बताएंगे। ये इतने टाइट ना ले, हम लोगों को सहूलियतें देते हैं, लोगों को कैद नहीं करते। हम सहूलियत देते हैं, अपने ऊपर हम झेलते भी हैं कि आंदोलन फ्लॉप हुए, उसको भी हम फिर भी जनता को हम बहुत राहत देते हैं। हम पूर्ण रूप से ब्लॉक नहीं करते सारे सिस्टमों को, लेकिन ये कहते हैं, ये हमारे ढील को कमजोरी मानते हैं। जो आपके पास में बैठे हुए हैं, ये पहली बार टिकैत साहब से भी बहस कर रहे थे और कह रहे थे जी आंदोलन आपको फ्लॉप हुआ, तो चौ साहब ने भी इनको यही कहा था, बड़े टिकैत साहब ने, कि हमारी कमजोरी को फ्लॉप मत मानो, अगर हमने रास्ते खोले हैं तो वो कमजोरी नहीं, वो जनता को राहत दी है। तो ये चीजें कहते हैं, हम इनसे ना हम बहस करना चाहते, क्योंकि तो एक ही किताब पढ़ के आते हैं, वही उनको पढ़नी, वो इनको जवाब देनी। अब इनसे आप जवाब लो। आपका धन्यवाद, आप बाहर गए, वहां से बहुत सी चीजें सीखी, आपको धन्यवाद आप सब लोगों को, और अच्छी चीज आप सीख गए और देश का नाम रोशन हुआ है। तो जय हिंद, जय भारत, आप सभी लोगों को धन्यवाद। चलते चलते एक सवाल छूट गया सर, टिकैत साहब, एक सवाल छूट गया। चूंकि आपने विदेश की बात की, तो आपने प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति को भी ट्वीट करके कहा था कि वो किसानों के मुद्दे को पीएम के सामने उठाएं। आपको लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति से आपको ये गुजारिश करनी चाहिए थी? आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है। मुझे पता है बहुत सारे लोग आपका इंटरव्यू चाहते हैं। बाहर की कंपनी, अमेरिका की बहुत कंपनी पूरी दुनिया में व्यापार करती है। वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है। तो हमने ये कहा कि जब दो राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत हो तो उनकी कंपनियों से बाहर बहुत नुकसान होता है, बड़ी कंपनियों से, क्योंकि वे बहुत बड़े व्यापारी हैं। तो ये एक सब्जेक्ट रहना चाहिए कि जब भी राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत हो तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट आना चाहिए। और अमेरिका का किसान भी दुखी है, उसका ट्वीट मैं आपको भेज देता हूं, वहां का जो वहां कंपनी आई है और उन्होंने वहां के किसानों को भी बर्बाद करा है। उन किसानों ने कहा है कि हम यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं पूरे, आप लोग अपने आप को कंपनी राज से बचाना,
ये अमेरिका के करीब 10 किसानों के इंटरव्यू में आपको दे सकता हूँ अभी, मैं भेज दूंगा आपके पास। चलिए ठीक है, पोर्टस को आपने लिखा था प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कृषि कानूनों पर, इसीलिए हमने सोचा एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश टिकैत हमारे साथ जुड़ने के लिए।